सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज हम कक्षा 3 पर्यावरण विषय का पाठ 14 आओ मेरे घर, इस पाठ को हम पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे और इस पाठ को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पाठ का जो नाम है, पाठ का शीर्षक, उसी से हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में शीर्षक में एक बात आई है, घर। आओ मेरे घर। तो घर क्या होता है, हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे। तो घर वह जगह है, वह स्थान है जहाँ हम परिवार के साथ में रहते हैं। यानी आप रहते हो, आपके भाई बहन रहते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, ये सब लोग जहाँ मिलजुल कर रहते हैं वो होता है घर। और ये घर आपका ही नहीं होता, ये घर इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का होता है। सभी अपने अपने लिए घर बनाते हैं। जैसे पक्षी अपने लिए घोंसला बनाता है, वो घोंसला उसका घर है। सांप अपने लिए बिल बनाता है, तो वह बिल सांप का घर है। चूहा भी अपने लिए बिल बनाता है, तो वह बिल चूहे का घर है। मकड़ी अपने लिए जाला बनाती है, तो वह जाला उस मकड़ी का घर है। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, उस छत्ते के ऊपर वो चिपकी रहती है, तो वह छत्ता उस मधुमक्खी का घर है। तो इसी प्रकार हमें भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। तो घर वह स्थान है जहाँ हम परिवार के साथ में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी जीव जंतु कहीं न कहीं रहते हैं। पक्षी घोंसले में, सांप और चूहा बिल में, मकड़ी जाले में और मधुमक्खी छत्ते में। वैसे ही हमें भी घर की आवश्यकता होती है। घर कैसा भी हो, घर छोटा हो, बड़ा हो, पक्का हो, कच्चा हो, घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें सर्दी से, गर्मी से और बरसात से बचाता है। घर का मतलब सिर्फ भवन नहीं होता। जैसे विद्यालय का भवन है, पंचायत का भवन है, नगर पालिका का कार्यालय है, तो उनको घर नहीं कहेंगे। घर उस भवन को कहेंगे जहाँ हम परिवार के साथ में रहते हैं। तो चलिए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो घर का मतलब रहने की वह जगह है जहाँ हम परिवार के साथ में रहते हैं। अब देखिए, एक ये रेखा चित्र बना हुआ है। रेखा चित्र का मतलब होता है जिसके बाहर की तरफ से लाइनें बनी हो, पूरा ठीक ढंग से नहीं बना हुआ है, उसमें आप रंग भरोगे तो ये पूरा अच्छा चित्र बन जाएगा। तो ये रेखा चित्र बना हुआ, इसमें आपको रंग भरना है। जो जैसा इस घर को आपको रंग भरना है, जैसा आप रंग चाहते हैं उस प्रकार का रंग आप इसमें भरें। थोड़ी सी हम शुरुआत इसकी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें लाल रंग इसमें चाहिए, तो हमने यहाँ लाल रंग भरना शुरू कर दिया। आप ये मत सोचना कि आप ही रंग भर सकते हो, रंग हम भी भर सकते हैं। तो ये हमने इसमें भर के एक हमने शुरुआत की है। तो आप तो स्केच से या ब्रश से अच्छी प्रकार से रंग इसमें भर सकते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको इसकी जो खिड़कियां हैं, उस खिड़की में आपको दूसरा रंग भरना है। मान लीजिए आपको इसमें रंग भरना है हरा, तो खिड़की में भरने के लिए आपने हरा रंग ले लिया। तो इस प्रकार से जो आपको रंग ठीक लगता है, जो सुंदर लगता है, घर को आप जिस रंग का बनाना चाहते हैं उस प्रकार का भरिए। मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ का रंग हरा होता है, तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसमें सुंदर सा रंग भर लीजिए। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो राकेश का परिवार अजमेर में रहता है। अजमेर एक जिला केंद्र है। अजमेर के पास ही पुष्कर है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो राकेश का परिवार अजमेर में रहता है और आपके घर की तरह उसका भी घर है। अब ये राकेश का घर दिखाई दे रहा है।
राकेश अपने घर के बारे में हमें बता रहा है, अपने घर की जानकारी दे रहा है। वह कह रहा है यह मेरे घर का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कौन सा है? यह है इसका प्रवेश द्वार है। और यहीं से हम घर में प्रवेश करते हैं, तो वह दरवाज़ा, वह द्वार जहाँ से हम घर में प्रवेश करते हैं, वह घर का प्रवेश द्वार कहलाता है। दादी जी दरवाजे के चौखट पर बंधनवार यानी माला बांधती है। एक पत्ते की या कोई फूल की बनी हुई कुछ इस प्रकार की सजावट की एक माला सी होती है जो यहाँ पे बांधी जाती है। ये हो गया बंधनवार। तो ये होगी चौखट। ये जो चारों ओर जो लगी हुई है ना, ये दरवाजे की चौखट कहलाती है। दरवाजे की जो चारों ओर जो मोटी लकड़ी या लोहे की या पत्थर की बनी होती है उसको चौखट कहते हैं। तो दादी जी दरवाजे की चौखट पर बंधनवार यानी माला बांधती है। अब यह हमारे घर का आंगन है। घर के बीच में जो खुली जगह होती है उसको आंगन कहते हैं। मैं और मेरे चचेरे भाई बहन यहाँ बैठकर दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं। कभी कभी मेरी माताजी बड़ियाँ, पापड़ और राबोड़ी बनाकर यहीं पर सुखाती है। तो घर में जो कोई खाने पीने की सामग्री बनाते हैं, बड़ी है, पापड़ है, राबोड़ी है, ये बनाकर उस आंगन में वो सुखाते हैं। तो आंगन का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। आगे देखिए, यह मेरे घर का बैठक कक्ष है। हम मेहमानों का स्वागत यहीं करते हैं। जब कोई घर में बाहर से आता है तो उसको सबसे पहले जहाँ पर बैठाया जाता है उसको कहते हैं बैठक कक्ष। तो ये जो बैठक कक्ष है, उस बैठक कक्ष में ही मेहमानों का स्वागत किया जाता है। उनको बैठाते हैं, उनको हाल चाल पूछते हैं, फिर उनको कोई चाय पानी का पूछते हैं, उनको नाश्ता करवाते हैं। तो ये होता है बैठक कक्ष। मेहमान आने पर हमें अच्छा लगता है। मैं उन्हें पानी पिलाता हूँ और मेरी माँ चाय बनाकर लाती है। तो ऐसे घर में कोई मेहमान आता है तो आपको उनको नमस्ते करना चाहिए, प्रणाम उनको करना चाहिए और उनके लिए, उनके आदर सत्कार के लिए उनको पानी पिलाना है या उनको और सामग्री लेने हैं। जैसे आपके घर में आपको कहा जाता है उस प्रकार से आपको भी मेहमानों के स्वागत में भाग लेना चाहिए और उनको नमस्ते, प्रणाम, ये अभिवादन उनका जरूर करना चाहिए। अब बैठक कक्ष के बाद में आता है, ये हमारे घर में 4 शयन कक्ष है। शयन कक्ष वह होता है जहाँ रात्रि को आराम किया जाता है, जहाँ सोते हैं। शयन जहाँ किया जाता है वह होता है शयन कक्ष। इसमें हम सोते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ सोता हूँ। मेहमानों के सोने के लिए अलग कक्ष है। तो ये इस प्रकार से 4 उनके घर में शयन कक्ष है। अंग्रेजी में इनको बेडरूम भी कहा जाता है। अब यह हमारा रसोई घर है। ये राकेश अपने घर की जानकारी दे रहा है। यहाँ पर रसोई घर है, यहाँ पे खाना बनाया जाता है। हम सब यहीं बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और घर की बातें भी करते हैं। तो ये इनका जो रसोई घर है वो, उसमें नीचे बैठने की व्यवस्था है। आजकल जो आधुनिक रसोई घर बनाने लगे उसमें ऊपर पत्थर लगा के और खड़े खड़े खाने बनाने वाला काम होता है। तो ये इनकी रसोई है, रसोई में खाना बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये राकेश की गौशाला है। यह हमारी गौशाला है। हमारी गायें यहीं रहती है। प्रतिदिन मेरी माँ गायों का दूध निकालती है। मेरे पिताजी उन्हें चारा देते हैं। मैं बछड़ों के साथ में खेलता हूँ। तो राकेश का तो बहुत अच्छा परिवार है कि उसकी घर में गायें भी हैं और गायें भी इसके घर में तो काफ़ी गायें लग रही है, लगभग 10-12 गायें हैं। तो काफ़ी गायों का ये पालन कर रहे हैं। तो प्रत्येक घर में एक गाय रखी जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो जिसके घर में जिनकी इच्छा हो और जिनके स्थान हो, जिनको शुद्ध दूध चाहिए, उनको गायें रखनी चाहिए। तो राकेश का परिवार गायें रखता है और उन्होंने तो पूरी गौशाला ही बना रखी है। प्रतिदिन राकेश की माँ गायों का दूध निकालती है और उनके पिताजी उनको चारा देते हैं और राकेश भी बछड़ों के साथ में खेलता है। और ये घर का एक और हिस्सा आ गया। पूरा घर राकेश आपको दिखा रहा है, पूरा बड़ा घर है इसका। यह हमारा स्नान घर है। यहाँ हम नहाते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले घर के सभी सदस्य स्नान कर लेते हैं। ये बहुत ही जोरदार बात हुई है। घर के सभी सदस्य प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। इसका मतलब घर के सभी सदस्य जल्दी उठते हैं।
और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सभी को जल्दी उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले सभी स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी स्नान नित्य करना चाहिए, मंजन भी करना चाहिए। ये हमारा शौचालय है। मेरे दादाजी कहते हैं कि बाहर शौच करने नहीं जाना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती है। हम स्वयं शौचालय को साफ़ करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी हमारी जो सरकार है वो सभी लोग शौचालय का प्रयोग करें, इसके लिए प्रयासरत हैं और खुले में कोई शौच नहीं करे, इसके लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और शहरों में तो लगभग सभी जगह शौचालय होते ही हैं और गांव में थोड़ी ऐसी स्थिति आती है। आजकल गांव में भी शौचालय लगभग बन गए हैं। तो ये राकेश के घर का शौचालय है और शौचालय भी एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। शौचालय को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि यदि शौचालय हम साफ नहीं करेंगे तो बीमारियां फैलेगी। और एक इसमें बात और बताएगी कि शौचालय को साफ कौन करते हैं? घर के सदस्य ही शौचालय को साफ करते हैं। जैसे पूरे घर की सफाई करते हैं वैसे ही शौचालय की भी सफाई करते हैं। और शौचालय की सफाई करने में कोई बुरी बात नहीं है, उसकी भी सफाई करनी चाहिए, कोई शर्म संकोच इसमें नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद में एक इसका प्रश्न आ गया है। जिस प्रकार राकेश ने अपने घर के बारे में बताया, आप भी अपने घर के बारे में लिखिए। तो आपको भी अपने घर के बारे में लिखना है। जिस प्रकार से आपका घर है, आप घर की एक एक चीज़ों का आपको वर्णन करना है। तो आपका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, मेरा घर जयपुर में है, इस घर में मैं अपने माता पिता और बहन के साथ रहता हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में एक मुख्य द्वार है जो काफ़ी बड़ा है और लोहे का बना है, और मुख्य द्वार के अंदर एक बड़ा लॉन और एक और गलियारा है। लॉन में कई तरह के फूल वाले पौधे लगे हैं। गलियारे का दरवाज़ा घर के अहाते में खुलता है और यहाँ से एक गैलरी घर के आंगन तक जाती है। गैलरी के एक और मेहमान कक्ष है जिसमें सोफ़ा लगा हुआ है। इस कमरे की खिड़की लॉन की ओर खुलती है और गैलरी के दूसरी ओर अध्ययन कक्ष है। इसमें कई कुर्सी और एक बड़ी मेज़ लगी हुई है। इसकी एक खिड़की लॉन में और एक खिड़की आंगन की ओर खुलती है। इस कमरे में हम पढ़ाई करते हैं। मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है। इसका फर्श फूलों वाली टाइलों का बना है। आंगन से अंदर की ओर दो बड़े बड़े शयन कक्ष है। आंगन के बाईं ओर शौचालय तथा स्नानघर है। इसकी दीवारें टाइल वाली है। आंगन के दाईं ओर रसोई घर और एक स्टोर कक्ष है। हमारे घर की रसोई आधुनिक रसोई है। मेरे घर में हवा, प्रकाश, पानी, बिजली की अच्छी व्यवस्था है। मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, इतना सुंदर घर है तो अच्छा ही लगेगा। तो ये एक आपके लिए एक उदाहरण था कि इस प्रकार का उत्तर हो सकता है। बाकी आप अपने घर का वर्णन कीजिए और उस घर के बारे में आप इसमें लिखिए। अगला है प्रश्न, घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा, घर में शौचालय न होने की स्थिति में हमें शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ेगा। इससे खुले स्थानों में गंदगी फैलेगी और गंदगी से बीमारियां फैलेंगी। इसी समस्या के समाधान के लिए घर में शौचालय होना आवश्यक है। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। तरह तरह के घर। अब घर भी कई प्रकार के होते हैं, तरह तरह के घर। तो एक ये घर है गाड़ी में घर। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये है गाड़ोल या लुहार। गाड़ोल या लुहार इस प्रकार के जो उनकी गाड़ी होती है उसी का वो घर बनाकर उसमें रहते हैं। और हम थोड़ी सी पहले बात करते हैं इनके बारे में, कौन गाड़ोल या लुहार कौन है। आपने भी गांव या शहर में कभी इस तरह के लोगों को देखा होगा। ये लोग एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहते, इनका पूरा घर गाड़ी में रहता है। और आपको पता है कि ये ऐसे क्यों रहते हैं? इसके पीछे एक कहानी है। तो इस चित्र को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए कि ये इनका घर गाड़ी में ही है। ये काम कर रहे हैं, लुहार है, ये लोहे की कोई सामान बना रहे हैं। ये इधर एक बकरी बंधी हुई है, पीछे इनकी गाड़ी है।
गाड़ी के ऊपर इस प्रकार से कपड़ा लगाकर और ये घर का रूप इन्होंने दे दिया, एक तंबू की तरह उन्होंने बना दिया है। अब ये ऐसे क्यों रहते हैं, ये घर बनाकर क्यों नहीं रहते, इसके पीछे कहानी है। चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ, चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ मुगलों का, तो कई जातियां वहां से विस्थापित हो गई, यानी वहां से दूसरी जगह चली गई। उनमें से एक गाड़ोल या लुहार थे। इनके पूर्वजों ने प्रण लिया था। कौन सा प्रण लिया, यानी प्रतिज्ञा की थी, प्रण लिया था कि जब तक हम संपूर्ण मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवा लेते तब तक घर में नहीं रहेंगे। वे घर का त्याग कर महाराणा के साथ में जंगलों में रहने लगे। कितना बड़ा त्याग है गाड़ोलिया लुहारों के पूर्वजों का। और इस प्रकार की जो एक परंपरा उन्होंने बना ली, उसी को निभाते हुए आज इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वो अपने पूर्वजों की परंपरा को निभा रहे हैं और अभी भी वो घर बनाकर नहीं रहते, इसलिए गाड़ी ही उनका घर होती है। हालांकि कुछ जो गाड़ोलिया लुहार है उन्होंने अब घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया है। समय के साथ में परिवर्तन भी करना चाहिए और अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनको इस प्रकार से घूम घूम के इस प्रकार से रहने की बजाय उनको एक स्थान पर घर बना कर रहना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इस तरह रहना पड़े तो आप क्या अनुभव करेंगे। आपको सोचना है और लिखना है कि आपको ये सोचना है कि भी आप इस प्रकार से गाड़ी में जो घर है वैसे आपको रहना पड़ रहा है, कोई भी कारण हो गया, तो आप क्या अनुभव करेंगे, आपके मन में क्या आएगा, वो आपको लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, गाड़ोलिया लुहारों को गाड़ी वाले घरों में रहने की आदत है। हम लोग ऐसे घरों में आसानी से नहीं रह पाएंगे और अच्छा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अलग प्रकार के पक्के स्थायी मकान में रहने की आदत है। बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा प्रश्न है, उन्हें सर्दी गर्मी बरसात में किस तरह की समस्याएं आती होगी। हाँ, ये समस्याएं उनको बहुत आती है। इसके बारे में उत्तर हो सकता है, गाड़ोलिया लुहारों को सर्दी गर्मी तथा बरसात में बहुत सी समस्याएं आती है। उन्हें ठंड गर्मी तथा बरसात में बहुत परेशानी होती है। तेज़ ठंड और बरसात में एक छोटी सी गाड़ी के अंदर ही सिर छिपाना पड़ता है। गर्मी में मच्छर भी काटते हैं। उन्हें भोजन पकाने सोने आदि में बहुत समस्याएं आती है। तीसरा प्रश्न है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते होंगे। तो इसका उत्तर होगा, इनके बच्चे प्राय पढ़ने नहीं जाते और अनपढ़ ही रह जाते हैं, क्योंकि जब जगह जगह ऐसे घूमेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। अब दूसरे प्रकार का घर है बहुमंजिला इमारतें। देखिए आप, ये बहुमंजिला इमारत का किसी महानगर का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें लगभग कोई 30-40 मंजिल के ये आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। तो आपने शहरों में ऐसी इमारतें देखी होगी, और शहरों में ज़मीन कम होने के कारण ऐसी इमारतें बनाई जाती है। कोई उनको शौक़ नहीं है कि ऐसी इमारतें बनाएं, लेकिन ज़मीन कम है इसलिए उनको ऐसी इमारतें बनानी पड़ती है, ताकि कम स्थान पर अधिक लोग रह सकें। तो देखिए इस प्रकार से ये कितनी मंजिलें आप यदि इनकी काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग ये 22-23 मंजिल की ये इमारत है। तो ऐसी दुनिया में बहुत मंजिलों की इमारत होती है, 50-50 60-60 100-100 मंजिल तक की इमारतें होती है। लेकिन आमतौर पर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर 5 मंजिल 7 मंजिल की इस प्रकार की इमारतें बनाई जाती है। तो इमारतों का इसका बनाने का कारण ये होता है कि ज़मीन उनके पास में कम होती है और लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसी बहुमंजिला इमारतें उनको बनानी पड़ती है। अब एक प्रकार घर और देखिए आप, ढालू छतों के घर। ढालू यानी इस प्रकार की छत जहाँ से ढलवा यानी ऊपर कोई सामान आप रखो, बॉल रखो तो वो तुरंत नीचे आ जाएगी, इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं ढालू। तो ये चित्र में बताए गए जो घर है ये मिट्टी की मोटी दीवारों से बने हुए हैं। मिट्टी की मोटी दीवार से बने, इनकी छतें ढालू होती है। अलग अलग क्षेत्रों में छतें अलग अलग सामग्री से बनाई जाती हैं।
अब कहीं खपरेल का उपयोग होता है, कहीं पे ये घास फूस का उपयोग होता है। तो ये जहाँ जो सामग्री मिलती है उसी प्रकार की सामग्री वहाँ से उसको घर को बना लेते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम प्रश्नों की बात करते हैं। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग ऊपरी मंजिल पर कैसे जाते होंगे? अब नीचे वाला तो सीधा चला जाता है, आप अपने घर में सीधे सड़क से अपने घर में एंट्री कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन 15 मंजिल, 20 मंजिल, 10 मंजिल, इतने जो बहुमंजिला इमारत जो होती है, घर होते हैं, वहाँ आपके मन में नहीं है कि वो ऊपर की मंजिल पे कैसे जाते हैं? अगर सीढ़ियों से जाते रहेंगे तो उनको तो 1 घंटे तक ऊपर सीढ़ी में जाने में लग गया, फिर कोई काम हो गया नीचे आएंगे तो फिर तो उनका काम हो ही नहीं सकता। तो वो बहुमंजिला इमारतों में ऊपरी मंजिल में लोग कैसे जाते हैं? इसका उत्तर होगा इनके लिए विशेष व्यवस्था करवाई जाती है। तो हम कहेंगे बहुमंजिला इमारतों में सीढ़ियाँ एवं लिफ्ट लगी होती है जिनके द्वारा लोग ऊपरी मंजिल तक पहुँचते हैं। सीढ़ियाँ लगी होती है, इसी के साथ में लिफ्ट भी लगी रहती है जो बिजली से चलती है, और वहाँ सीधे ही उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। छोटा कमरे की तरह होता है और फिर जहाँ जाना होता है वो सीधे उसी मंजिल पर हमें पहुँचा देता है। तो बहुमंजिला इमारतों में सीढ़ियाँ एवं लिफ्ट लगी होती है जिनके द्वारा लोग ऊपरी मंजिल तक पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, बहुमंजिलों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? इसका उत्तर होगा बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्हें पर्याप्त धूप एवं हवा नहीं मिल पाती। दूसरा, वाहनों की सुरक्षा की चिंता रहती है। तीसरा, बिजली न होने पर लिफ्ट नहीं चलती, तब उन्हें सीढ़ियों से चढ़ना उतरना पड़ता है जिससे थकान हो जाती है। और चौथा, छोटे छोटे कार्यों के लिए कई बार चढ़ना उतरना पड़ता है। और पांचवा बिंदु है, ऊपरी मंजिलों में कभी कभी पानी की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और छठा, इस प्रकार की इमारतों में घुटन ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 3 है, इसका मकानों की छतें ढालू क्यों बनाई जाती है? इसका उत्तर होगा ढालू छतें प्राय ऐसे मकानों में बनाई जाती है जहां वर्षा ज़्यादा होती है या बर्फ़ गिरती है। ढालू छत होने से वर्षा का पानी या बर्फ़ इन छतों पर रुकती नहीं और इसमें पानी नहीं टपकता। घास फूस से बनी छतें भी ढालू बनाई जाती है। अब आगे देखते हैं हम टेंट या तंबू। तो देखिए, इस प्रकार से जो कपड़े का अस्थायी घर बना होता है, अस्थायी घर बना होता है, उसे कहते हैं टेंट या तंबू। अंग्रेजी में टेंट कहते हैं और हिंदी में कहेंगे इसको तंबू। इसमें बीच में बांस लगाकर और चारों ओर रस्सियों के साथ से खूंटे गाढ़े होते हैं और यहाँ से रस्सियों से इसको बांधा जाता है। देखिए ये खूंटे हैं, 1 2 3 4, जितनी रस्सी बंधी है वो सब खूंटों से बंधी है। ये इसकी ऊपर की जो छत है उसको वो तान के रखती है और ये यहाँ पे ये ऐसे बांस लगे हैं, ये भी बांस का यहाँ पे निशान है और ये भी बड़े सुंदर होते हैं। तो इसमें चित्र में बड़ा ही सुंदर एक टेंट दिखाया गया है। तो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण लोग बेघर हो जाते हैं, उस समय उनके लिए तंबू लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाती है। हमारे देश के सैनिक जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर दिन रात तैनात रहते हैं, वे भी दुर्गम स्थानों पर कई दिनों तक तंबू लगाकर रहते हैं। और आजकल तो विवाह होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तब भी टेंट लगाते हैं, वो भी एक अस्थायी घर होता है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा व अन्य सामग्री को इकट्ठा करके घर का आपको मॉडल बनाना है। तो घर के चित्र आपने बहुत बनाए हैं और सामग्री इकट्ठी करके आप घर का मॉडल बनाइए। ये आपके लिए प्रैक्टिकल का काम है, वो आपको करना है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? वह स्थान जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं घर कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे घर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी हो गया, वह स्थान जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं घर कहलाता है। घर में बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई, खुला आंगन, स्नान घर व शौचालय आदि होता है। अब घर में कौन कौन से स्थान होते हैं ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका ये उत्तर भी हो जाएगा। घर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गाड़ी में घर, ढालू छतों के घर, बहुमंजिला इमारतें आदि। अब एक प्रश्न इसका भी बन सकता है, घर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप इसका ये उत्तर लिख देंगे। तो ये 3 बातें आपने सीखी, इसके 3 प्रश्न भी अलग से बन जाएंगे, वो भी आप बना सकते हो। अब देखिए, सबसे अच्छा सबसे प्यारा अपना घर है सबसे प्यारा। कहा जाता है ना कि आप कहीं भी घूम आइए,
लेकिन अंत में आपको अपना घर सबसे अच्छा ही लगता है। तो आप भी इस अपने अच्छे घर को और अच्छा बनाइए, उसको साफ़ सुथरा रखिए। और कुछ प्रश्न इसके और बन सकते हैं, जैसे पक्षियों का घर क्या कहलाता है? तो आप उत्तर दोगे घोंसला कहलाता है। अब घर हमें किस से बचाता है? तो आपका उत्तर होगा सर्दी से, गर्मी से, बरसात से बचाता है। फिर एक प्रश्न बन सकता है मेहमानों का स्वागत करने वाला कक्ष क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा बैठक कक्ष कहलाता है। और फिर आपदा प्रभावित लोगों की अस्थायी व्यवस्था के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो आप दोगे तंबू वाले घर बनाए जाते हैं, तंबू या टेंट उनके लिए लगाया जाता है। एक बड़ा प्रश्न भी इसमें हो सकता है, विद्यालय का भवन, पंचायत भवन आदि घर नहीं माने जाते क्यों? इसका उत्तर आप दे सकते हैं, घर का मतलब सिर्फ भवन नहीं होता। घर का मतलब रहने की वह जगह है जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं। विद्यालय भवन, पंचायत भवन आदि रहने की जगह नहीं है, अतः ये घर नहीं माने जा सकते। फिर घर का क्या अर्थ है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो घर का अर्थ रहने की वह जगह है जहाँ हम परिवार के साथ में रहते हैं। ऐसे आप कुछ और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं, तो आप वो प्रश्न बनाइए। और एक शानदार पाठ था, अच्छी तरह से इसको एक बार दो बार आप पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। और जो प्रश्न इसमें आए हैं उनके साफ साफ अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में आप इसका गृह कार्य के रूप में इनको कर लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ लीजिए। तो ठीक है, अच्छी प्रकार से अपना काम कीजिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर को साफ सुथरा रखिए।